अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ तमाम ठीक ठाक होंगी। तो आज के ब्लॉग का बिस्मिल्लाह से स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके साथ अपनी शाम की कंप्लीट रूटीन शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। अच्छा, शाम के टाइम हमारे घर पे बिल्कुल भी चाय नहीं बनती, हालांकि मेरे हस्बैंड पीते हैं। मैं उनके लिए लाजमी एक कप बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ वही उनका कप बनता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, लेकिन मैं अक्सर औकात उनको शाम के टाइम पे चाय नहीं देती। उसकी वजह से वो लोग जो है ना फिर रात का खाना नहीं खाते, क्योंकि चाय के साथ मांगते हैं कोई ना कोई चीज़। वो फिर मैं उनको देती नहीं हूँ। बिस्किट खा लें या बाकरखानी वगैरह खा लें या पापे खा लें, तो फिर उसके अलावा वो लोग फिर खाना नहीं खाते रात का। तो अभी जो है ना इस वक्त मेहमान आए हुए हैं। जब भी मेहमान आते हैं तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे घर में चाय का रूटीन लाजमी होता है। घर पे मेहमान आए या बाहर आए, मर्द अगर जवाब कर लें कि भाई बाहर मेहमान है, तो फिर हम उनके लिए लाजमी चाय बनाते हैं। तो इस वक्त मैं चाय बना रही हूँ। हमारी मामी आई थी घर पे, उनके लिए। और बस शाम के टाइम मतलब मोस्टली यही होता है कि अगर आप नमाज़ पढ़ लें, असर की कुरान पाक पढ़ लें, तो उसके बाद से या चाय का स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई गेस्ट वगैरह ना आए तो मैं वॉक कर लेती हूँ, या वैसे ही जो है ना जो रैंडम अपने काम होते हैं वो करती हूँ। और चाय जो है ना सारी फीकी बनाई थी, क्योंकि 2-3 बंदे ऐसे होते हैं जो चाय जो शुगर फ्री पीते हैं, मतलब जिनको शुगर है वो लोग चाय नहीं पीते। मेरी मदर इन लॉ को भी शुगर है, तो वो भी जो है ना मीठी चाय नहीं पीती। तो फिर क्या करते हैं जनाब, फीकी बना के और उसमें चीनी शामिल कर लेते हैं। अगर मेरे हस्बैंड ने ये चाय वाला क्लिप देखा तो वो मुझे बहुत डांटेगा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं पकी हुई चाय के अंदर चीनी मिक्स करूँ। वो कहते थे मेरी वाली चीनी चाय के अंदर उबाल के सही तरीके से करके मुझे ला के दिया करो, मुझे ये अलग से चीनी मिक्स करने वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता। अच्छा, मेहमानों को रुख्सत करने के बाद मैं सो कमरे में आ गई हूँ। और मैं जो है ना ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे अनबॉक्सिंग में, जो है ना इन बॉक्सेस को मैंने शेयर किया था, इसको अब मैं सेटिंग कर रही हूँ। मेरे किस पर्पज़ के लिए इसको मंगवाया है वो भी आपको मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरे हस्बैंड के ना कुछ कॉटन के कपड़े इस तरह हैं जो कि वो सिर्फ और सिर्फ कहीं आते जाते हैं और पहनते हैं, मतलब घर पे उनको पसंद नहीं है ना, वो वॉशिंग वेयर ही पहनते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ, उनके कपड़े वैसे ही हैंग हुए हुए सारे, अलमारियाँ बंद होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई धूल आती रहती है। तो इसलिए मैंने सोचा इनको सारे को ना तेल लगा के उनके कपड़ों की जगह भी सही से सेट हो जाएगी। और यही मेरा टारगेट था कि आज मैंने इनकी सेटिंग करनी है। फिर मैं जो है ना वक्तन बवक्तन करती रहती हूँ, कभी बच्चों की कभी अपनी, सोच लेती हूँ ना इस तरह की सेटिंग करनी है, फिर उसी पर जो है ना मैं अमल करती हूँ, उसी को फिर मैं करती हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह का हुक्म हो गया और इनकी ये सेटिंग कर रही हूँ मैं। ये बॉक्सेस मैंने मंगवाए थे, शुक्र है पहले तो बिल्कुल भी डर रही थी, नहीं मंगवा रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जैसे ही ये आए मुझे इतनी खुशी हुई। इतने बड़ा इनका साइज़ है। आप लोग को भी अगर अलमारी वगैरह में जगह कम है, बच्चों वाले जो होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा जगह कम पड़ जाती है ना बहुत सारी चीज़ों की, तो वो ऐसे बॉक्सेस ला के इसमें बच्चों के खिलौने भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं, अपना मेकअप भी रख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप जो है ना इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। ये वॉशिंग वेयर मैंने सारे अलग कर दिए हैं। इनके 2-3 जोड़े थे, क्योंकि बाकी पहनते हैं। कॉटन के थोड़े ज़्यादा हैं क्योंकि वो बहुत कम पहनते हैं, और गर्मियों के सीज़न में कॉटन ज़्यादा पहनी भी नहीं जाती। एक वाले जो एक बॉक्स है उसके अंदर मैं कॉटन के सारे कपड़े रख लूँगी, एक में वॉशिंग वेयर के ना, ताकि अगर वो भी कभी लें अपने कपड़े तो उनको आसानी हो, अल्लाह अगर मैं भी दूँ तो फिर मैं भी आसानी से उनको दे दूँ। तो ये इस पर्पज़ के लिए मैंने ये बॉक्सेस मंगवाए थे। आप लोग को जिस पर्पज़ के लिए चाहिए आप लोग मंगवा सकते हैं ना। मैंने अपनी मदर इन लॉ को भी बोला, उनकी अलमारी में भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं और वो अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो मैंने उनको बोला मैं उनके लिए भी ये मंगवा लूँगी, तो उनकी भी जो है ना सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। और शाम के टाइम पे इस वक्त जो है ना बच्चे ट्यूशन में होते हैं, मेरी बच्ची भी ट्यूशन में होती है, बेटा भी ट्यूशन में होता है, तो मैं थोड़ा सा जो है ना इस टाइम पे फ्री होती हूँ। इस तरह नहीं इन द सेंस फ्री कि बिल्कुल ही बैठ जाऊँ, लेकिन बहुत ऐसे होता है कि अपने जो पर्सनल काम होते हैं, जैसे रूम से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो मैं कर लेती हूँ। बाकी तो सारा दिन बाहर ही काम लगे रहते हैं, हम सब इकट्ठे होते हैं, तो बस कभी क्या काम कभी क्या काम, कभी सफाई होती है, कभी क्या सिलाई भी करनी होती है, तो वो भी साथ साथ में करती रहती हूँ। शाम के टाइम पे आजकल बिल्कुल भी सिलाई नहीं कर रही मैं। वैसे इस टाइम पे मैं सिलाई कर लेती थी, लेकिन इतना ज़्यादा जो है ना वो बिजली का हर्ज होता है ना कि सोलर फिर बिल्कुल ही काम करना बंद कर लेता है। तो फिर मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि सुबह के टाइम पे जब टाइम मिला सिलाई कर लूँ, या दोपहर को। शाम के टाइम पे ना सिलाई करते हैं ना इस्त्री करते हैं, भाई बड़ा बिल आता है ये 2 चीज़ें हम लोग शाम को नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। शुक्र है चूल्हों पे इतना वो नहीं होता, वरना शाम को मेहमान आएंगे तो चाय कौन बना के देगा। इस तरह से जो है ना मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी को सेट किया हुआ है। इनका एक ही सेक्शन है अलमारी का, नीचे जो है ना वो आप इग्नोर करिए, उसमें फ़ायका का ज्वेलरी बॉक्स पड़ा हुआ है और ऑर्गेनाइज़र, और साथ मेरा जो है ना सिलाई का सामान पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से मैं इनके बॉक्सेस दोनों रखती हूँ, और ये इनकी सेटिंग है।
और ऊपर मैं सारे इनके कपड़े हैंग कर दूँगी। तो ये जो है ना परफेक्टली इनका सब कुछ सेट हो जाएगा। ऊपर की तरफ मुझे सारी जगह मिल गई है। अब बहुत सारे कपड़े इकट्ठे होते हैं, अब इनके सिर्फ वॉशिंग वेयर के हैंग कर लूँगी। बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह है ये यहाँ से मैं निकाल लूँगी। तो ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है आज मेरी सेटिंग हो गई। बहुत दिनों से मैं कह रही थी, ये काम मेरा पेंडिंग जा रहा था। अच्छा अब जो है ना बिल्कुल रात के खाने का टाइम है। तो अब सब मेरी मदर इन लॉ हॉस्पिटल गई हुई थी, उनकी तबीयत सही नहीं थी। तो वापसी में वो आई हैं तो वो गोलगप्पे लाई हैं। मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए वो जब मैंने कहा, मैंने तो शुक्र कर लिया, मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि इसकी जो खटास होती है ना, पीते ही साथ मेरे गले में दर्द हो जाता है। मुझे नहीं पता मेरे गले के साथ क्या प्रॉब्लम है, ना मैं ठंडा पानी पी सकती हूँ, ना मैं खटास वाली चीज़ें खा सकती हूँ। बस बहुत प्रॉब्लम है मेरे साथ। आइसक्रीम भी नहीं खा सकती, गला बंद होता है। इस वक्त भी मेरा गला बंद है, हालांकि आइसक्रीम रात को आई थी, सबने खाई है, मैंने नहीं खाई, लेकिन फिर भी मेरा गला बंद है, पता नहीं क्यों। पता नहीं वॉइस और में आपको पता लग रहा होगा या नहीं, तब भाग भाग के मैं बोल रही हूँ। तो ये मैं उनके लिए जो है ना वो रेडी करी हूँ गोलगप्पे। और खाना हमने बनाया हुआ था, शुक्र है मैंने रोटी नहीं बनाई। मैंने उनसे पूछ लिया था कि भाई कुछ लाओगे इस पर, अगर आप रोटी बना लो तो फिर वो ज़ाया हो जाती। और इनके बाबा गए थे दवाइयाँ लेने मेरी मदर इन लॉ की। तो वापसी में आते हुए फिर फ़ायका साथ थी, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें लाई। इस वक्त मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वो हंस रहे थे, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल देखो। मैंने कहा कोई नहीं, मेरा शौक़ है, मुझे करने दो। व्लॉगिंग करूँगी, हर वक्त करूँगी तो फिर तभी कोई इस तरह इंशाल्लाह। तो ये लाए थे वो पेस्ट्रियाँ और साथ में लाए थे माइलो जूस। माइलो जूस इतने ज़्यादा वो ले आए थे, आधे बच्चे पीते हैं आधे बच्चे नहीं पीते। तो मैंने कहा ये आप क्यों लाई? ये मैं आपको सिर्फ 4 दिखा रही हूँ, 12-15 जो है ना वो पीछे पड़े हुए थे। पता नहीं इनके बाबू को क्या हो जाता है, जब भी जाते हैं ना इकट्ठी बहुत सारी चीज़ें ले आते हैं और फिर जो है ना वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। ये ग्लासेस में जो है ना आइसक्रीम भी है, केक भी है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये भी ले आए थे। अब मैंने बच्चों को बिल्कुल भी ये नहीं दिया क्योंकि मैंने कहा अगर वो लोग अभी ये खाएंगे गोलगप्पों के ऊपर तो उनका पेट ख़राब हो जाएगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मेरे हस्बैंड जो है ना वो कह रहे थे मुझे इंस्टेंट कोई चीज़ बना के दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि अब आपके भी हस्बैंड या घर पर कोई भी इमरजेंसी में आपसे कोई खाना मांगे ना, तो आपने फ़ौरन से जो है ना ये बन बना के दे देना। बन जो है ना हम जो नाश्ते में लाते हैं रात में, जो सुबह नाश्ते में खाते हैं, वही वाला बन था। उसके साथ मैंने खीरा जो है ना कट कर लिया था। आप चाहें तो छिलके हटा दें, मुझे नहीं पसंद तो मैंने नहीं हटाया। एक अंडा जो है ना वो मैंने फ्राई कर लिया था। उसके बाद बन में केचप मायोनीज़ लगा के ये क्यूकम्बर्स ऐड कर दिए। कबाब की टिक्की तो ऑलरेडी आजकल बकरा ईद भी गुजरी है तो फिर वो सबके घरों में होती है। उसके अलावा भी आम रूटीन में भी हर बंदा अपने घर में कबाब की टिक्कियाँ लाजमी बना के रखता है। तो वो मैंने जो है ना बना ली थी, इस पे रख ली थी, मैंने खीरे लगा लिए थे और गुड टू गो। उनका बहुत अच्छा काम हो गया था, वो बहुत खुश हो गए थे, उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी शाम की रूटीन अच्छी लगी होगी। जितनी भी रूटीन थी मैंने आपको सारी डिटेल में बता दी। आगे भी इंशाल्लाह ऐसी अच्छी वीडियोस, अच्छी रूटीन्स आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरी एफ़र्ट को अप्रिशिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।